हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। हम आपका स्वागत करते हैं ड्रॉप ऑफ एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना थर्ड पार्ट सेल मेम्ब्रेन का, जहां पे आज हम कवर करेंगे लिपिड ड्राफ्ट के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाई लेयर्स और उनके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम लिपिड ड्राफ्ट के बारे में कवर करेंगे और उसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं और वो उनमें कौन कौन सा कंपोजिशंस प्रेजेंट होता है, तो वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चल के देखते हैं कि लिपिड ड्राफ्ट क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है या फिर उसका फंक्शन किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में किया जाता है। करेंगे लिपिड ड्राफ्ट के बारे में। लिपिड ड्राफ्ट जो होती है ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि माइक्रो डोमेन होती है लिपिड का। इसे हम माइक्रो डोमेन के नाम से भी जानते हैं और क्लस्टर ऑफ लिपिड के नाम से भी जानते हैं। इसे क्लस्टर ऑफ लिपिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास कोलेस्ट्रॉल रिच रीजन होता है, यानी लिपिड ड्राफ्ट के पास सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। और इनका जो स्मॉल रीजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये स्पिंगोलिपिड्स और कह सकते हैं ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल के मिलके बने होते हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिपिड ड्राफ्ट के लिए। आइए हम चल के इसके मॉडल ऑफ लिपिड ड्राफ्ट डोमेन को देखते हैं कि इनका मॉडल किस तरीके से दिखता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा अरेंजमेंट आपके लिपिड ड्राफ्ट का दिखाया जा रहा है, जहाँ पे आपको आप देख सकते हैं पोलर एंड नॉन पोलर हेड दोनों को दिखाया जा रहा है। और बाई लेयर्स में आपके लिपिड बाई लेयर का पूरा स्ट्रक्चर या डोमेन प्रेजेंट है। और ये आपके ग्लाइकोस्पिंगो और लिपिड्स या कह सकते हैं कि स्पिंगोलिपिड या फिर ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से ये बने होते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड से दिख रहे हैं, आपको ग्लोबुलर प्रोटीन दिख रहा है। तो ये ओवरऑल आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका मॉडल ऑफ ड्राफ्ट डोमेन है। अगर हम की बात करें तो ये लिपिड ड्राफ्ट जो होती है वो लगभग कई सारे सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है, जैसे कि आपके गोल्गी अपरेटस में भी देखने को मिलेंगी, आपके लाइसोसोम्स में भी देखने को मिलेगी। और इनके अंदर जो इंटरेक्शन चलता है लिपिड ड्राफ्ट या डोमेन के अंदर, उसमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन लिपिड एंड लिपिड लिपिड इंटरेक्शंस देखने को मिलती है। और अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में आपको देखने को मिलेगा कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, स्पिंगोलिपिड मिलेगा, ग्लाइकोलिपिड मिलेगा, ग्लाइकोफॉस्फेटाइडिल एनोसिटोल मिलेगा, जिसे हम GIP के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि GIP होते क्या हैं। साथ ही साथ ये जो लिपिड ड्राफ्ट डोमेन होता है ये इन सभी कंपोनेंट के बने होते हैं, यानी कि ये सारे कंपोनेंट आपके लिपिड ड्राफ्ट मॉडल या डोमेन को बनाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका लिपिड ड्राफ्ट होता है ये कई सारे थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। जो भी गैप प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, उनको आपने स्ट्रक्चर देखा है, उस स्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं हम उसे वाइड के नाम से जानते हैं। और ये वाइड जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के हेल्प से ही फिल होते हैं। आइए चल के देखते हैं कि लिपिड ड्राफ्ट का मेन फंक्शन क्या होता है। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो लिपिड ड्राफ्ट जो होता है ये प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करता है और एंडोसाइटिस जैसे प्रोसेस में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये फेवरेबल कंडीशन बनाता है ताकि सिग्नल का ट्रांजैक्शन हो सके। इसके साथ साथ ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है और ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में इनके सारे कंपोनेंट हेल्प करते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग करने में भी हेल्प करता है। अब हम कवर करेंगे कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो उनका क्या टाइप्स है लिपिड बाई लेयर में। तो पहला अगर टाइप्स की बात करते हैं तो हम इसे पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में बताया गया। दूसरे प्रोटीन की बात करेंगे तो वो आपका लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। और जो तीसरा प्रोटीन होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों एक तरीके के मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन की जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। ये जो होती है ये पेरिफेरल और साइटोसोलिक प्रोटीन होती है, यानी कि साइटोसोल सरफेस पे पाई जाती है। साथ ही साथ ये लिपिड बाई लेयर में कई सारे इंट्रैक्शंस कराने में हेल्प करती है और इनका जो नेचर होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक स्पेस होता है।
अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन की बात करते हैं तो पेरिफेरल प्रोटीन में साइटोक्रोम सी हो गया, कॉपर डाइऑक्साइड हो गया, हाई पोटेंशियल आयरन प्रोटीन हो गया, एडिक्सन हो गया, रिडक्टेज हो गया, फ्लेवोप्रोटीन हो गए, स्पेक्ट्रिन हो गए, एंकाइरिन हो गए, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके पेरिफेरल प्रोटीन के। अगर हम लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं तो ये जो प्रोटीन है ये एक तरीके की ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होती है जिनका लिपिड के साथ इंट्रैक्शंस होता है। थर्ड हम बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, जिसे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोटीन होती है ये आल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है और इनमें आपके ट्रांसपोर्टर, लिंकर, चैनल, रिसेप्टर, एंजाइम सभी मिलके काम करते हैं और इनका स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन जो होती है वो एंकरिंग डोमे के हेल्प से बनती है। और अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, रोडोप्सिन हो गया, बैंड 3 हो गया, GCPR हो गया। GCPR जो है वो आपका जी लिंक्ड कपल रिसेप्टर के नाम से हम इसे जानते हैं। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल प्रोटीन है। अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, एक तो सिंगल पास और मोनोट्रॉपिक प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन, नॉच डेल्टा प्रोटीन, और दूसरा जो है वो है मल्टीपास और पॉलीट्रॉपिक प्रोटीन, जिसमें एग्जाम्पल है आपका GPCR जो कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, पैच जो कि 12 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, बैंड जो कि आपका बैंड 3 जो कि 14 और 12 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, कनेक्सिंग प्रोटीन जो होती है वो 4 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, और अक्लूडिंग प्रोटीन भी आपकी 4 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। यानी कि ये कम से कम 7 मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, 7 टाइम्स क्रॉस कर सकती है। बट आपके जो सिंगल पास होते हैं वो एक बार ही क्रॉस कर सकते हैं आपके लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप लिपिड मूवमेंट, यानी कि हम समझेंगे यहाँ पे किस तरीके से लिपिड का मूवमेंट होता है। तो एक मूवमेंट होता है जिनका नाम फ्लिप फ्लॉप होता है। इसमें भी कई सारे कह सकते हैं कि टाइप्स होते हैं जिसके हेल्प से लिपिड का मूवमेंट होता है। पहला जो टाइप है वो है फ्लिपेज टाइप। फ्लिपेज टाइप में क्या होता है, जो भी आपके लिपिड मॉलिक्यूल या फिर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये आउटर साइड से इनर साइड या फिर कह सकते हैं आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट में अगर ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ ATP तो उसे हम फ्लिपेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है आपका फ्लॉपेज मूवमेंट। अगर फ्लॉपेज मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स या फिर हम कह सकते हैं लिपिड्स होती है वो इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं विद द हेल्प ऑफ ATP, तो उसको हम फ्लॉपेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्क्रैम्बलेज। नेक्स्ट हम स्क्रैम्बलेज की बात करें तो स्क्रैम्बलेज जो होता है ये एक नॉन स्पेसिफिकली प्रोटीन होता है जो कि दोनों साइड या दोनों डायरेक्शन में प्रोटीन या फॉस्फोलिपिड्स को आराम से ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ATP का हेल्प लेते हैं वो ATP डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी विदाउट ATP के हेल्प से ही ये फॉस्फोलिपिड को ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है फोंडा। फोंडा भी एक तरीके की फॉस्फोटाइडिल सेरीन है जो कि आपके साइटोसोलिक एरिया में प्रेजेंट होती है और वो इनर साइड की तरफ ट्रांसफ़र होने में हेल्प करती है। ये कई सारे प्रोसेस को कराने में भी हेल्प करती है, जैसे कि एपोप्टोसिस जैसे प्रोसेस में भी ये हेल्प करती है। तो आज के वीडियो में हमने पूरा सेल मेम्ब्रेन को कवर कर दिया, उनके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरीके के प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट वहाँ प्रेजेंट होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे सेल सेल इंट्रैक्शन से, जहाँ पे हम देखेंगे सेल सेल इंट्रैक्शंस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और वो किस तरीके से कोई भी सेल हमारे बॉडी में इंट्रैक्ट करता है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनमें किस प्रकार के जंक्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।